ब्यावर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार से साधना न्यूज चैनल हेड डॉक्टर अरुण सक्सेना ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि यूसीसी आज का नहीं, जनसंघ के समय से बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहा है। यूसीसी समेत क्षेत्र के विकास और अन्य मुद्दों पर राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश शासन के मछुआ एवं मत्स्य कल्याण मंत्री नारायण सिंह पवार अभी हमारे साथ हैं और चूंकि इस विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, यूसीसी पे यहाँ पूरा कल बिल पास हुआ है, ऐसे में जानना चाहते हैं हम अपने दर्शकों के लिए कुछ खास बात करते हैं मंत्री नारायण सिंह पवार से। बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। यूसीसी ये कोई नया विधेयक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती जनसंघ के समय से हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल है। जो 4-5 बातें भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के समय से लेकर चली है, उसमें यूसीसी भी शामिल है। हमने कहा था जनसंघ के ज़माने में कि यदि कभी सत्ता हमें प्राप्त होगी तो हम देश को परमाणु युक्त बनाएंगे, और वो अटल जी की सरकार में देश परमाणु युक्त बना। हमने कहा था कि कभी अवसर आएगा तो धारा 370 हटाएंगे, उसका हमने पालन किया। हमने उस समय कहा था कभी अवसर आएगा तो राम मंदिर बनाएंगे अयोध्या में, वो न्यायालय के सहयोग से, न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में राम मंदिर बना। अगला कदम भाजपा की घोषणा थी कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। दुनिया के तमाम देशों में, यहाँ तक कि मुस्लिम राष्ट्रों में भी समान नागरिक संहिता लागू है। अगर हिंदुस्तान ऐसा राष्ट्र है जहाँ एक देश में 2 कानून का प्रचलन था, इस तरह समान नागरिक संहिता ये देश की आवश्यकता है, यहाँ के नागरिकों की आवश्यकता है, यहाँ की संस्कृति की आवश्यकता है, नया कानून नहीं है। 2 से लेके 119 तक के समय की मंत्री जी बात कर रहे हैं। उस समय जो वादे थे, मन में जो विचार थे, उसके लिए कृत संकल्पित होकर आज जब समय आया है और आज क्या लगभग 18-20 साल से जो है समय है, तो उसमें जो बिल लाने थे, जो मन में इच्छाएं थी, उनको दृढ़ता से पालन करने की मन में कसक थी, बताया माननीय मंत्री ने। और साथ ही जो क्षेत्र के विकास की बात करें तो अभी लंबे चौड़े विकास पुरुष का जो दर्जा आपको मिला हुआ है, तो ऐसे क्या वो है आयाम कि जिनके बल पर आपकी जो जनता है, आपके जो वोटर है, हमेशा चाहे आप क्षेत्र में भ्रमण करें चाहे न करें, लेकिन आप लाडले माने जाते हैं, विकास पुरुष माने जाते हैं। ये मेरे साथ सबका स्नेह है। विकास तो पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। अकेला मेरे साथ विकास का तमगा नहीं है कि मैं भी पुरजोर प्रयास करता हूँ। मेरे बूथे पर सरकार की ओर से जो जो योजना हम ला सकते हैं हमारे क्षेत्र में, हमारी आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता है, सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो चीज़ें हो सकती संभव, हम प्रयास करते हैं। और मैं काफ़ी हद तक उसमें मैं सफल भी रहा हूँ अपने क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन ये सब प्रदेश भर में हो रहा है, चौतरफा विकास की गंगा बह रही है। भारत सरकार ने भी 20-12 वर्षों में या भूतकाल में अटल जी के समय में बहुत सारे नए आयाम तय किए हैं। आज दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की सरकार का, मोदी जी का परचम फहराया हुआ है। तो ये कोई केवल मैं विकास के रास्ते में आगे हूँ ऐसा नहीं है, हम सब भाई मिलकर के विकास की दौड़ को नाप रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के बीच से आती है और जनता के कामों की समझ है, जनता की आवश्यकताओं को कैसे हम पूरा करें समयबद्ध तरीके से। संसद सरकार के सीमित रहते हैं, फिर भी मूलभूत चीज़ों को सरकार का ध्यान जाता है, वो सब हम करने का प्रयास करते हैं। वो तारतम्य हमने ब्यावर विधानसभा को भी जो मूलभूत हमारी आवश्यकता थी उसको पूरा करने का प्रयास किया है। और जनता का स्नेह नाते विकास का ये लेवल मेरे साथ चिपका देते हैं, लेकिन पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। अकेले श्रेय लेने का मन में कोई संकल्प कभी रहा नहीं। जितना भी श्रेय है वो सारा के सारा सरकार को देना चाहते हैं। एक और मूलभूत प्रश्न है, भोपाल रामगंज रेल लाइन जो है वो इस वर्ष में हैंड ओवर होनी थी, उसमें आवागमन चालू होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से डिले हुआ है। कितना समय और अपनी तरफ से क्या प्रयास है ब्यावरा की जनता को या आपके क्षेत्र की जनता को भोपाल से और कोटा से जोड़ने के लिए? मुझे लगता है कि रेलवे विभाग ने जो उसकी डेडलाइन दी है जून 27, ये बात सही है कि लगातार समय उसमें बढ़ता जा रहा है। कई सारी दिक्कतें उसमें रहती है, बीच में जमीनों के मसले अधिग्रहण के आए और मुआवजा राशि को लेकर के जो है किसानों का संतोष रहता है। कुछ मुद्दे कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं, इसलिए कुछ स्थानों में विलम्ब होता आया है।
हमारा राजस्थान के रामगंज से लेकर खिलचीपुर तक, राजगढ़ तक जमीनों का समाधान हो चुका है और ब्यावरा तक भी लगभग क्लियरेंस है। थोड़ा बहुत विवाद नरसिंहगढ़ सीहोर के बीच में था, वो भी लगभग 99% सुलझ चुका है। या थोड़ा बहुत एकाएक कहीं होगा बिंदु, लेकिन द्रुत गति से काम चल रहा है। मुझे लगता है कि राजगढ़ तक ट्रायल हो चुका है, इधर झरगड़ा तक भोपाल से ट्रायल हो चुका है, कोरावर तक भी ट्रायल के लिए गाड़ी इंजन या कोई डब्बे मालगाड़ी के भेज चुकी है रेलवे विभाग। थोड़ा ही रास्ता बीच का बचा है, उन सब स्टेशनों का जो निर्माण हो रहा है वो पूरा होने को है। पटरी लगभग बिछाई जा चुकी है। 2027 में हम सभी उम्मीद करते हैं कि रामगंज का यात्री भोपाल आ सके, भोपाल का यात्री रामगंज जा सके। बिल्कुल, निश्चित रूप से 2027 जून में डेडलाइन बताई है केंद्रीय सरकार ने और उसी को लेकर मंत्री जी कह रहे हैं। और साथ में एक और है कि भोपाल ब्यावरा जो अभी सड़क मार्ग है उसको भी उन्नयन के लिए आपने स्वीकृत कराया है, तो बारिश में थोड़ी समस्या है, कब तक उसमें काम चालू हो जाएंगे, टेंडर लग जाएंगे? टेंडर भारत सरकार में अपलोड होंगे, वो प्रक्रिया में है। राजगढ़ ब्यावरा से नरसिंहगढ़ के लिए 150 करोड़ की राशि तय हुई है सरफेस ट्रांसपोर्ट के द्वारा। उसमें उसका उन्नयन भी होगा, रिपेयर भी होगा, अपग्रेडेशन होगा उसमें। और 150 करोड़ की राशि नरसिंहगढ़ भोपाल के बीच खर्च होगी। जहाँ जहाँ कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ अपग्रेड करना उसको, ऐसे करके ये 300 करोड़ की राशि में ब्यावरा से भोपाल तक या उन्नयन होगा या उसका सुदृढ़ीकरण होगा समयबद्ध तरीके से। मुझे लगता है बरसात के छठते से ही बरसात के खत्म होते ही काम पूरे होंगे और अगले साल भर में इसका काम पूर्ण होगा और जनता को उसका लाभ मिल सकेगा। तो ये कुछ मुद्दे थे जिन पर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री जो है निर्भीकता के साथ में और साथ ही साथ बड़ी आत्मविश्वास के साथ जवाब दे रहे थे, एक समय बता के जवाब दे रहे थे। अमूमन होता ऐसा है कि कार्य चल रहे हैं, हम शीघ्र देखेंगे, लेकिन यहाँ समय सीमा बिल्कुल बताई गई है और निश्चित रूप से यह उनका आत्मविश्वास है, अपनी सरकार पे भरोसा है। कैमरामैन हर्ष के साथ अरुण सक्सेना, साधना न्यूज।